नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कविता एक ऐसी मार्मिक कविता जो एक हिरन के छोटे से बच्चे की है, जो वो खेलता खेलता रास्ता भटक जाता है और खो जाता है। वह अपनी माँ से दूर हो जाता है और अकेले उदास बैठा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं कविता का पहला अंक। जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरन, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। कह रहा है कि जाड़े की रात थी। कैसी रात थी? जाड़े की। एक तो जाड़ा, ऊपर से रात को कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता है। अंधेरे में आदमी इंसान भटक जाता है। वो तो जानवर हिरन का एक छोटा सा बच्चा था, वह भी खेलता खेलता भटक गया। कह रहा है कि वो क्या कर रहा था? खेलने में इतना मदमस्त हो गया, इतना खो गया कि वो उसे पता ही नहीं चला कि वो खेलते खेलते कहाँ निकल गया। वह रास्ता ही खो गया, भटक गया। आप लोग भी जब खेलते खेलते शाम हो जाती है तो क्या घर को आते हैं ना? घर पर माँ बुलाती है ना? हाँ, आप सबको माँ बुलाती है कि चलो खेल हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, अब घर आ जाओ, घर पर बैठ जाओ। उसी तरह खेलते खेलते हिरन का वो छोटा सा बच्चा भटक गया, खो गया, चला गया ना जाने कहाँ। खेल में मदमस्त वो सब कुछ भूल गया। अब तो खेल की बात नहीं, लेकिन आप लोग मोबाइल में ज़रूर खो जाते हैं। जब आप लोग को एक मोबाइल दे दिया जाए तो उसमें आप इतना मदमस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब खाना है, कब पीना है, कब पढ़ना है, कब लिखना है। यहाँ तक तो आप लोग सोना भूल जाते हैं। मोबाइल में ही एकदम मदमस्त खो जाते हैं, बस स्क्रॉल करते जाते हैं, रील्स आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी काम को सही समय पर करना चाहिए। अगर वही हिरन का बच्चा खेलते खेलते वापस अपने घर को आ जाता तो वो नहीं भटकता, लेकिन वह खेल में इतना मदमस्त हो गया, इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला और वो जाकर खो गया। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। वह नन्हा हिरन, उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आँखों में वेदना है कितनी। देखिए, आप लोग भी देखिए, ये जो हिरन का बच्चा है वह खो गया, भटक गया, रास्ता ही नहीं उसे पता कहाँ जाना है। एक तो रात का समय, ऊपर से यह खो गया, भटक गया। अब यह दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ से बिछड़ गया, अपनी माँ से दूर हो गया। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। आप सबको भी अपनी माँ की याद आती है ना? जब भी कोई कष्ट या दुख होता है तो सबसे पहले आप अपनी माँ को याद करते हैं। उसी तरह वह छोटा सा नन्हा हिरन का बच्चा अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। उसकी आँखों में वेदना है। उसकी आँखों में देखिए ना, मुझे नहीं, उस छोटे से नन्हे हिरन के बच्चे की आँखों में देखिए कितना वेदना है। वेदना मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा। उसकी दो खुली आँखें। देखिए, सभी जानवरों को कितनी आँखें होती है? दो दो आँखें होती है ना? आपके पास कितनी आँखें हैं? दो। उसी तरह हिरन के छोटे बच्चे के पास भी दो खुल आँखें हैं। उनकी आँखों में देखिए एकदम आंसू, ऐसा लग रहा है कि पूरा आँख आंसू से भरा हुआ है। न जाने कब उसकी आँखों से आंसू निकल आएंगे, आंसू छलक जाएंगे, कुछ पता नहीं। वह इतना उदास हो गया है कि उसे अब रोना आ रहा है। एकदम वो खुद में खो गया है। कष्ट से उसकी आँखों में पानी आ गया है। अब देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इस शब्द में देखिए कुछ है दुखी। एक शब्द आया दुखी। तो दुख का मतलब क्या होता है? जब भी हमें कोई कष्ट आता है तो हम लोग दुख हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं, है ना? तो दुख का उल्टा होता है सुख। कभी दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी जरूर आता है, लेकिन हमें दुख के समय घबराना नहीं चाहिए।
निडरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब कविता की अगली पंक्ति में चलते हैं। हिरन के छौने रे हिरन के छौने, रो मत सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। हिरन के छौने, छौने मतलब होता है बच्चा। जैसे हम लोग इंसान के छोटे बच्चे होते हैं ना, उसी तरह जानवर के बच्चे को छौना कहा जाता है। वह हिरन का छोटा सा बच्चा, उसको छौना बोल के उसको कह रहे हैं कि रो मत। वो रो रहा है ना, उसको कहा जा रहा है कि रो मत, तुम सो जाओ आराम से, मत रो। रोने से क्या होगा, रात हो गई, रात में अब तुम्हें कौन देख पाएगा, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम अभी आराम से सो जाओ ना, जरूर मिलेगी तुझे माँ, तेरी माँ तुझे, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी, तुम सो जाओ, घबराओ नहीं। उसको सांत्वना दिया जा रहा है कि रात हो गई, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आएगी जरूर, लेकिन अभी रात है ना। रात को क्या हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वह हिरन का छोटा बच्चा जंगल में अकेले खो गया तो क्या उसे कोई देख पाएगा, उसे उसकी माँ खोज पाएगी? नहीं खोज पाएगी, क्योंकि वह रात का समय है और रात का समय अंधेरे का होता है, अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह उसकी माँ उसको अंधेरे में कैसे खोज पाएगी? इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। तुम खो गए हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी और ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन अभी रात का समय है, तुम अभी आराम से सो जाओ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। रोने से कोई काम आसानी से नहीं होता है। इसीलिए कभी भी हमें बुरे वक्त पर घबराना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। अब कविता की अगली पंक्ति पर चलते हैं। बांस के वन, पाइन ओक के वन, रात को हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत बेहिचक सो जा। कह रहा है कि जो तुम भटक गए हो जंगल में, तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ। ये जो बांस के वन देख रहे हैं आपके बाईं तरफ, हरे हरे घास के जैसे है, लंबे लंबे बांस के वन। वन मतलब होता है जंगल। जंगल में हिरन का बच्चा भटक गया है। हिरन कहाँ रहते हैं? जंगल में। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं ना, उसी तरह जंगली जानवर जंगलों में अपना निवास बनाए रखते हैं। उनका घर ही जंगल है, वो जंगल में ही रहते हैं और जंगल में ही रास्ता भटकने के कारण हिरन का बच्चा खो गया है, अपने घर से दूर चला गया है। उसे पता ही नहीं है कि वापस अपने घर का रास्ता जाने के लिए कैसे जाएगा, क्योंकि रात का समय है ना, रात को उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि किस रास्ते से वह आया था। और ये जंगल में देखिए पाइन ओक के वन, पाइन मतलब होता है देवदार का वृक्ष। यह बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, और जब रात में हवा चलती है ना, तो इसके पत्ते आपस में टकराते हैं और आवाज़ करते हैं। लेकिन कह रहा है कि हिरन के बच्चे, छोटे नन्हे बच्चे, तुम इस आवाज़ से डरो नहीं, ये तो तुम्हें लोरी सुना रहे हैं। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं सोता है तो माँ क्या करती है, उसे लोरी गा गा कर सुनाती है कि सो जाओ सो जाओ। उसी तरह तुम भटक गए हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ये जो बांस के वन हैं, जंगल हैं, पाइन ओक के वन हैं, जंगल हैं, ये तुम्हें रात में जब हवा चल रही है तो अपने पत्तों से हिला हिला कर तुम्हें लोरियाँ सुना रही हैं। तुम्हें इन लोरियों की आवाज़ सुनकर तुम डरो नहीं, तुम सो जाओ, तुम आराम से सो जाओ, बेहिचक। बेहिचक मतलब होता है घबराओ नहीं, घबराहट से कुछ नहीं होगा। जब रात का समय बीतेगा तो तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर ढूंढ लेगी,
तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएगी। तो यहाँ तक में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग कविता की अगली पंक्ति पे चलते हैं। आकाश में हैं तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम हैं हिरन के छौने, सो जा। कह रहा है आकाश कहाँ होता है पता है? नीचे के ऊपर। हाँ देखिए तस्वीर में भी आपको दिखाया जा रहा है, आकाश ऊपर होता है। ऊपर देखिए आकाश में तारे भरे हुए हैं, झिलमिल झिलमिल बहुत सारे अनेकों तारे भरे हुए हैं। और नीचे देखिए पेड़ के बहुत सारे पत्ते झड़े हुए हैं। इतने सारे पत्ते झड़े हुए हैं कि पत्तों का ढेर लगा पड़ा है। उन पत्तों को छूकर तो देखो कितने नरम हैं, कितने मुलायम हैं, कितने मखमल जैसे हैं। तुम इस पर सो जाओ, बैठ के इसमें आराम से सो जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ ढूंढ लेगी। रात के समय तारे दिखाई देते हैं। तारे कब दिखाई देते हैं? रात के समय। आप लोग भी जब रात में आकाश को देखते हैं तो देखते हैं बहुत सारे झिलमिल झिलमिल तारे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी उन तारों को गिनने का प्रयास किया है? हाँ, जब मैं भी छोटा था तो मैंने भी तारों को गिनने का बहुत प्रयास किया, मगर तारों की संख्या इतनी होती थी कि मेरी गिनती ख़त्म ही नहीं होती थी और तारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैं तारों को कभी गिन नहीं पाया। इसीलिए कहा जाता है कि अनगिनत तारे हैं, तारों को गिना नहीं जा सकता है। तुम उन तारों को देखो, छोटे नन्हे हिरन के बच्चे, तुम उन तारों को देखो कैसे चमक रहे हैं, कैसे झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। और उन्हें देखते हुए नीचे जो पत्ते के ढेर लगे हुए हैं, तुम उन पत्तों पर बैठ जाओ, आराम करो, आराम से सो जाओ। तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। जैसे ही सुबह होगी तुम्हें तुम्हारी माँ ज़रूर ढूंढ लेगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए अगला नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएंगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत, मत रो नन्हे हिरन। कह रहा है कि सूरज उगेगा। सूरज कब उगता है? सुबह में या शाम में? हाँ, सुबह में। वेरी गुड बच्चे, तुम लोग सब जानते हो कि सूरज सुबह में उगते हैं। जैसे ही सुबह होगी, सूरज उगेगा तो वो अपने साथ क्या लाएगा? उजाला। उजाला कैसे लाता है? अपने साथ सुनहरी किरणों के साथ। जैसे ही सूरज उगता है, उजाला आता है तो रात का अंधकार, अंधेरा मिट जाता है और चारों तरफ उजाला छा जाता है। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, कहीं भी अंधकार का एक भी मात्रा नहीं रह जाता है। जैसे ही सुबह होगी, सूरज उगेगा, न उसके साथ सुनहरी किरणें आएंगी, तुझे तेरी माँ खोज लेगी, ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। जैसे ही सूरज उगेगा, जंगल के सारे पत्तों पर सुनहरी किरणें आएंगी और सारे जंगल को उजाला से भर देंगी। जैसे ही उजाला होगा, तुम्हें तुम्हारी माँ देख लेगी, खोज लेगी और खोजते खोजते तुम्हारे पास आ जाएगी। रो मत, मत रो। रोने से क्या होगा? रोने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही सुबह होगी, तुम्हें तुम्हारी माँ ढूंढ लेगी। देखिए, जैसे ही सुबह हुई, उसकी माँ ने उसे ढूंढ लिया। आपने अभी अभी पिक्चर में देखा कि हिरन के छोटे बच्चे ने उसकी माँ को ढूंढ लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान शिकार करने के लिए जाते हैं, अपनी खुशी से शिकार करने के लिए जाते हैं और जंगली जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन वो कभी नहीं सोचते हैं कि उन जानवरों के भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, वह अपनी माँ बाप को खो देंगे। कैसे वे अपने माँ बाप से मिल पाएंगे? सोचिए, क्या ऐसे करने से वो कभी अपने माँ बाप से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें शिकार नहीं करना चाहिए। जंगली जानवरों को जंगल में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर इसी तरह हम लोग शिकार करते रहेंगे
तो उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जंगल से सारे जंगली जानवर ख़त्म हो जाएंगे, कोई भी जंगली जानवर नहीं बचेगा। तो ये थी हमारी कविता। अब इस कविता से कुछ शब्दों को हम निकाल कर लाते हैं कि उनसे हम लोग, जैसे पर्यायवाची शब्द निकलता है तो किस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें हिरन का छोटा बच्चा पहाड़ पर खो गया था। पहाड़ पर खो जाने के कारण उसे रात में कहीं दिखाई नहीं पड़ा और वह अपने घर वापस नहीं जा सका। यहाँ पहाड़ का पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है। पहाड़ को और किस नाम से जानते हैं? पहाड़ को पर्वत, पर्वत भी कहा जाता है, शिखर, शिखर भी कहा जाता है, गिरी, गिरी भी कहा जाता है, सैल, सैल भी कहा जाता है, अचल, भूधर, नगपति, तुंग, धराधर, गिरिराज, ये सारे नाम पहाड़ के ही हैं। पहाड़ को ही इस नाम से जाना जाता है। एक ही नाम को अनेक नामों से जानते हैं। पहाड़ को और किस किस नाम से जानते हैं? पर्वत, शिखर, गिरी, सैल, अचल, भूधर, नगपति, तुंग, धराधर, गिरिराज। आप लोग भी मेरे साथ बोलो, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत, शिखर, गिरी, सैल, अचल, भूधर, नगपति, तुंग, धराधर, गिरिराज। वेरी गुड। इसी तरह माँ, माँ को भी हम लोग कई नामों से बुलाते हैं। कुछ लोग अपनी माँ को मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, माता, वालिदा, मम्मी, अंबिका, इन नामों से बुलाते हैं। अब आप बताइए, आप अपनी माँ को किस नाम से बुलाते हैं? माँ को किन किन नामों से बुलाया जाता है? सबका एक ही नाम है, उनका पर्यायवाची शब्द है माँ का। माँ को मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, माता, वालिदा, मम्मी और अंबिका के नामों से बुलाया जाता है। आया समझ में? अब हम लोग वन को देखेंगे। अभी तक हम लोग कहानी में पढ़ रहे थे ना कि वन यानी जंगल। हिरन का बच्चा कहाँ खो गया था? जंगल में। तो क्या वन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि वन को जंगल भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, जंगल, जंगल, कानन, विपिन, अरण्य, कांतार, बिहड़, गहन और विपट, ये सब किनके नाम हैं? वन के ही हैं। वन के पर्यायवाची शब्द हैं। वन को और किस नाम से जानते हैं पर्यायवाची शब्द को? फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। जंगल, कानन, विपिन, अरण्य, कांतार, बिहड़, गहन और विपट, इन नामों से बुलाया जाता है। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि हिरन का बच्चा कहाँ खो गया था, तो आप क्या बोलेंगे? वन बोलेंगे वो भी सही है, जंगल बोलेंगे तो वो भी सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग देखेंगे हवा। जंगल में क्या हवा चल रही थी ना रात में? जो रात में हवा चल रही थी तो सारे पत्ते क्या सुना रहे थे? लोरियां सुना रहे थे। तो उस हवा का पर्यायवाची शब्द हम लोग देख लेते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन, वायु, समीर और अनिल। क्या होगा? एक बार फिर से, हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, वायु, समीर और अनिल। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने कहानी पढ़ा हिरन के छोटे बच्चे के बारे में, तो यहाँ ये भी जानना जरूरी है ना कि हिरन को और किस नामों से जाना जाता है। तो हिरन के पर्यायवाची शब्द को हम लोग देख लेते हैं। तो हिरन के पर्यायवाची शब्द हैं सारंग, कृष्णसार, हरिण, चारुलोचन और सुरभि। ठीक है। हिरन के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? सारंग, कृष्णसार, हरिण, चारुलोचन और
सुरभि, ये सभी नाम हिरन के ही हैं, हिरन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लोग को इन पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, अब हम लोग पाठ से ऐसे शब्दों को निकाल के लाते हैं जिनका हम लोग विलोम शब्द याद कर सकते हैं। विलोम शब्द याद करने से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आइए देखते हैं पाठ से निकले हुए विलोम शब्द के बारे में जानकारी। ये देखिए, जब हिरन का बच्चा खो गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था ना। तो दुख, दुख शब्द का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो दुख का उल्टा होगा सुख। दुख का उल्टा क्या होगा? सुख। दूसरा है रात। रात के समय में हिरन का बच्चा खो गया था। क्यों खो गया था? क्योंकि रात के समय हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, सारे संसार में अंधेरा छाया रहता है और अंधेरे में कोई किसी को देख नहीं पाता है। हिरन का बच्चा भी रात में मदमस्त खेलता खेलता रास्ता भटक गया और क्या किया था? खो गया। तो रात, रात का उल्टा क्या होगा? दिन। रात का उल्टा क्या होगा? दिन। रात में अंधेरा रहता है तो दिन में क्या होता है? उजाला होता है। रात के समय हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो दिन के समय हमें सब कुछ दिखाई देता है। रात के समय हमें सूरज दिखाई देता है? नहीं, रात के समय हमें सूरज दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिन के समय हमें सूरज दिखाई देता है। ठीक है, तो रात का उल्टा क्या हो गया? दिन। अब देखिए तीसरा शब्द है डर। डर, बच्चा, हिरन का बच्चा जब खो गया जंगल में तो क्या करने लगा? डरने लगा, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। वो जंगल में अकेला था, भटक गया था। आप लोग भी अकेले रात में उठते हैं तो डर लगता है ना? हाँ, अंधेरे से सबको डर लगता है, लेकिन हमें डरना चाहिए? नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें निडरता के साथ उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या निडर बच्चे हैं ना? हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा निडर हैं। तो डर का उल्टा क्या होगा? निडर। डर शब्द का उल्टा क्या होगा? निडर। हमने भी कहा था कि हिरन के छोटे बच्चे डरो नहीं, डरो मत, मतलब निडर बनो। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। निडर बनोगे तो सब लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे। उसके बाद शब्द है नीचे। जंगल में जब हिरन का बच्चा भटक गया तो नीचे क्या था? बहुत सारे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। तो पत्ते कहाँ थे? नीचे। और तारे कहाँ चमक रहे थे? ऊपर। तो नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा? ऊपर। वेरी गुड। जैसे कि पत्ते नीचे और तारे ऊपर। तो याद करना भी आसान है कि नीचे का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो ऊपर। नीचे का ऊपर। ये समझ में आया? अब अगले शब्द पे चलते हैं। सुबह। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह क्या हुआ? सूरज उदय हुआ। जब सूर्योदय हुआ तो चारों तरफ सुनहरी किरणें छा गईं, चारों तरफ अंधकार मिट गया, उजाला छा गया और हिरन ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया। तो सुबह का उल्टा क्या होगा? सुबह में सूरज उगता है तो सूर्योदय कहते हैं। तो क्या होगा? सूरज, सुबह का उल्टा शाम। शाम में क्या होता है? सूर्यास्त होता है, यानी सूरज डूब जाता है। तो सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम। सुबह जैसे ही होती है तो उजाला आना शुरू हो जाता है और जैसे ही शाम होती है तो उजाला धीरे धीरे अंधकार में बदलना शुरू हो जाता है। तो सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम। चलिए, हमने इस कविता से जो भी शब्द निकला उन्हें हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और याद कर लिया। चलिए बच्चों, तो अब आप लोग बताइए कि यह कविता आपको कैसे लगी? अच्छी लगी? चलिए, तो अच्छी लगी तो आप इस कविता में जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आप लोग बना लीजिएगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो इसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों को याद कर लीजिएगा। दोनों याद करने से आपको यह कविता समझने में बहुत आसानी होगी
और यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आपको अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।